हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि एलईडी जो है वो क्या होता है, इसका सिद्धांत हमें समझाना है और एलईडी में प्रयोग में आने वाले किसी अर्धचालक का नाम हमें बताना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, समझिए यहाँ पे। क्या हर एक विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी आंखों से दिखाई दे सकता है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कोई एक विद्युत चुंबकीय तरंग है इस तरीके से, उसका तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा है, तो जो ये लैम्डा है ये अगर लगभग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होता है, तभी हमें आंखों से दिखता है, दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर से अवरक्त किरणें निकल रही होती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, जो कि उष्मा के रूप में होती है, लेकिन उन्हें आप महसूस कर सकते हैं गर्माहट के रूप में। लेकिन वो देख लेते, जो सर्प होते हैं, सर्प, वो अवरक्त किरणों को देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो माइक्रोवेव होता है, उसमें खाना जो है अपने आप गर्म होता है, हमें नहीं दिखता कि उसमें कोई तरंग है, लेकिन तरंग होता है। उसका तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में नहीं होता, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें वही तरंगे दिखाई देंगी प्रकाश की या विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जिनकी तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में हो, लगभग लगभग। कुछ चीजें और समझते हैं। देखिए, बात करते हैं हम अर्धचालकों की। अर्धचालक देखिए, कोई सा भी ठोस हो उसके अंदर दो ऊर्जा बैंड होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड। अर्धचालकों के लिए अगर उसको बनाएं तो इस तरीके से होता है। वाई एच पे ऊर्जा है, ऊर्जा कम ऊर्जा बैंड है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, बैंड जो होल होते हैं वो संयोजी बैंड के अंदर होते हैं। वहीं जो ज्यादा ऊर्जा वाला बैंड है उसको बोलते हैं चालन बैंड, इस तरीके से, चालन बैंड। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड के अंदर होते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आता है, तो चालन बैंड में एक और नया मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड को छोड़कर आया, तो वहां पे एक नया होल बन जाएगा, इस तरीके से। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में आता है, तो चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और संयोजी बैंड से होल गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल होता है, जिसको हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं। अर्धचालकों के लिए जो ये ईजी है उसका मान होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, लेकिन वो शून्य नहीं होता है। तो ये हो गया अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन या तो यहां से आएगा या तो ऊपर जाएगा, तो उसको ऊर्जा देना पड़ेगा या फिर वो ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाए, उस अवस्था में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, संयोजी बैंड में होल। और इस प्रक्रिया में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा रहा है, तो उसको ये ईजी ऊर्जा देना पड़ेगा। तो हो सकता है आप उसको विकिरण के रूप में दे रहे हैं ऊर्जा। वहीं यह भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में आएगा, इस अवस्था में उसकी ऊर्जा जो है ईजी से कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, यहां से प्रकाश उत्पन्न होगा, इस तरीके से एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगा। और जो इसकी ऊर्जा है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा एच म्यू से दर्शाते हैं, जहां एच है नियतांक 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड, और म्यू है आवृत्ति। तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे ईजी के बराबर। तो इस तरीके से जो ये दूसरी वाली प्रक्रिया है, हम इस प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं प्रकाश किसी अर्धचालक से, और इसी का इस्तेमाल करते हैं एलईडी में। देखिए, जो एलईडी है, एलईडी ये कुछ और नहीं बल्कि एक डायोड है, डायोड। एलईडी को अगर आप बोले तो ये है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। हिंदी में बोले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब देखिए, किसी डायोड को किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से। उसमें दो फलक होते हैं, बीच में क्या होता है, अवक्षय परत, इस तरीके से। एक मान लेते हैं पी है और एक एन हो जाएगा। तो पी में होल ज्यादा होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल ज्यादा होते हैं। वहीं एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल होते हैं लेकिन होल कम होते हैं। और यहां बीच में अवक्षय परत होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए, जो एक डायोड होता है,
वो इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसको बैटरी से जोड़ने के दो तरीके हैं, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत। जब आप P को बैटरी के P से जोड़ें और N को बैटरी के N से, तो ये कहलाता है आपका अग्र अभिनत। इस प्रक्रिया में जो बैटरी का विद्युत क्षेत्र है वो अर्धचालक के अंदर इस तरीके से होगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर बल इधर की तरफ लगेगा, तो ये जो है इधर की तरफ इस तरीके से गति करेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन N से P में आएगा, ये होल से जुड़ेगा, अर्थात अगर आप P में बात करोगे तो ये होल है और उधर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो इससे जाके जुड़ेगा इस तरीके से। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होल से जुड़ता है तो ये बी वाली प्रक्रिया होगी। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, एक विकिरण मिलेगा इस तरीके से। तो जितने ज्यादा यहां होल से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इस तरीके से, उतना ही ज्यादा यहां से प्रकाश उत्पन्न होगा, विकिरण उत्पन्न होगी इस तरीके से, इस तरीके से। सांकेतिक रूप में इसको ऐसे बनाया जाता है। ये हो गया आपका डायोड, इस तरीके से अगर अभिनत में किया गया है इसको ऐसे, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इस तरीके से। ये है आपका एलईडी। एक डायोड को जब अग्र अभिनत में करते हैं तब उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब देखिए एलईडी से जो ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है विकिरण, ये हमारी आंखों से दिखेगा या नहीं, ये निर्भर करेगा कि इनकी ऊर्जा कितनी है। मान लीजिए एक विकिरण की ऊर्जा h म्यू है, तो ये Eg के बराबर होगा, Eg बराबर h म्यू। अगर उत्सर्जित होने वाले किरणों की जो ऊर्जा है वो हमारे दृश्य प्रकाश की तरंगों के बीच में आता है, तब तो वो हमें दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। Eg को आप ऐसे भी लिख सकते हो, h म्यू मतलब hc भागे लैम्डा। लैम्डा है उत्पन्न होने वाले किरण का तरंग दैर्ध्य। अगर ये लैम्डा हुआ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक, तब तो ये दिखेगा आपको आंखों से, तब तो हमें लगेगा कि जो है एलईडी जल रहा है, अन्यथा हमें नहीं लगेगा कि एलईडी जल रहा है। हो सकता है उसके अंदर से विकिरण उत्पन्न हो रहा हो, 4000 से 8000 हो, तब हमें क्या होगा, दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी काम करता है। तो यहां पे हमने अभी समझा कि एक एलईडी जो होता है वो एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है जिसका अग्र अभिनत में इस्तेमाल करते हैं। एक डायोड ही है जो अग्र अभिनत में इस्तेमाल होता है, और उससे उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश किरण है या वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो हमें तभी दिखेगा जब उसका तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में हो। प्रश्न में दूसरे हिस्से में हमसे पूछा गया था कि एलईडी में प्रयोग आने वाले किसी अर्धचालक का नाम लिखिए। तो देखिए हमें ऐसा अर्धचालक लेना है जिसके लिए जो ये Eg है वो इतना हो कि उससे उत्सर्जित होने वाला जो विकिरण है उसका तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में हो। अब अगर उदाहरण के लिए हम ले यहां पे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो अगर इसका इस्तेमाल हम एलईडी में करेंगे इस अर्धचालक का, तो हमें लाल प्रकाश मिलता है, लाल प्रकाश। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और ये एक उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।